Good morning, students. This is your first lesson of English. So we're going to start our first lesson of English, which one is भोलू एंड गोलू. जो स्टोरी है किसी भोलू और गोलू पे रिलेटेड है, उन पे दिया गया है. शायद आई थिंक लुक एट द पिक्चर्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज. देखिए ये पिक्चर्स दिया जो सर्कस से रिलेटेड है और ये कहानी भी आपकी सर्कस से रिलेटेड है. क्वेश्चन है वे आर द पिक्चर्स अबाउट. कहाँ का पिक्चर्स लग रहा है आपको, जो भी है आप देख लेंगे, समझ लेंगे, खुद आंसर करेंगे. दिस इज योर रीडिंग टाइम. सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर. दिस इज द स्टोरी ऑफ अ स्मॉल बियर Bholu, who is captured and trained to perform in a circus in Manali. Like all the other animals, he is trained to dance, wrestle, play with the other animals, and sometimes also dresses as a female bear. Bholu's favorite act in the circus is the bike ride. ये स्टोरी जो है एक स्मॉल भालू, छोटा भालू जिसका नाम भोलू है, उसके बारे में है जो कैप्चर कर लिया गया है और ट्रेन किया गया है परफॉर्म करने के लिए मनाली के सर्कस में. ठीक है, सभी जानवरों की तरह उसको ट्रेन किया गया है डांस के लिए, रेसल के लिए, खेलने के लिए, प्ले के लिए, अदर एनिमल्स के साथ, दूसरे एनिमल के साथ डांस किया, रेसलिंग हुआ ना, वो फाइटिंग वगैरह होता है, रेसलिंग फिर से प्ले खेलने के लिए किया गया है. और समटाइम्स उसको ड्रेस भी पहनाया जाता है फीमेल बियर बनाने के लिए, एज जैसे फीमेल बियर्स पहनती हैं वैसा ड्रेस. भोलू जो है उसका फेवरेट एक्ट क्या है सर्कस में? बाइक राइड. वो बाइक चलाना का फेवरेट एक्ट है. तो द यूजुअली हैप्पी भोलू सिट्स बैक इन हिज केज एट नाइट एंड क्राइज हिज हर्ट आउट फॉर हिज फैमिली. ही मिसेस हिज पेरेंट्स, brothers and sisters and the thick pussy trees of his home, the forest. भोलू क्या है, एक दिन वो हैप्पी रहता था. जो रहने वाला मतलब हमेशा हैप्पी रहने वाला भोलू जो है वो अपने केज में यानी कि पिंजरे में बैठा था रात में और अपने हर्ट से चिल्ला मतलब होता ना हर्ट से रोना, अपनी फैमिली के लिए, फैमिली को मिलने के लिए वो रो रहा था. फिर क्या हुआ, वो अपने पेरेंट्स को मिस कर रहा था, अपने ब्रदर्स को, अपने सिस्टर्स को, और थिक बूसी ट्रीज ऑफ हिज होम यानी कि द फॉरेस्ट, जंगल में जो थिक बूसी यानी कि घसीला पेड़ पौधे छोटे छोटे होते हैं ना, उनको बहुत वो मिस कर रहा था. फिर द सर्कस मास्टर सन गोलू इज भोलूज बेस्ट फ्रेंड एंड अनेबल टू बियर भोलूज सैडनेस एनीमोर, ही डिसाइड्स टू टेक भोलू टू हिज होम. फिर क्या हुआ, जो सर्कस के मास्टर्स थे, उनका बेटा जिनका नाम क्या था, गोलू. भोलू नाम था बियर का और गोलू नाम था सर्कस के मास्टर जो थे उनके बेटे का नाम गोलू था. ये दोनों क्या थे, गोलू इज भोलूज बेस्ट फ्रेंड. दोनों बेस्ट फ्रेंड थे और दोनों एक दूसरे के मतलब जो गोलू है वो भोलू के सैडनेस को देख नहीं पा रहा था. तो वो डिसाइड किया कि वो भोलू को उसके घर पहुंचाएगा. कहाँ पहुंचाएगा? उसे घर पहुंचाएगा. ठीक है. गोलू वॉज ओनली थिंकिंग अबाउट rescuing भोलू फ्रॉम द सर्कस. ही वॉजंट ईटिंग, ही वॉजंट प्लेइंग, स्टडीज वेयर आउट ऑफ क्वेश्चन. That night when he slept, he was thinking about a beautiful bike ride. He dreamt of Bholu in his favorite blue collared shirt, riding the bike and Golu following him. Golu and Bholu were singing their favorite nursery rhymes about the... गोलू जो है वो मतलब सिर्फ सोचते रहता था कि भोलू को कैसे सर्कस निकाला जाए, कैसे बचाया जाए, है ना. वो ही वॉजंट ईटिंग, ही वॉजंट प्लेइंग, ना तो वो कुछ खाता था, ना खेलता था, ना पढ़ता था, कुछ मतलब क्वेश्चन से बाहर. उस रात जब उस रात गोलू सोया तो क्या हुआ, वो एक ब्यूटीफुल बाइक राइड के बारे में सोच रहा था, रेड बाइक के बारे में सोच रहा था, जिसमें सपने में क्या आया कि भोलू जो है उसका फेवरेट ब्लू कलर का कॉलर्ड शर्ट पहनकर बाइक राइड कर रहा है और गोलू जो है उसको फॉलो कर रहा है. गोलू और भोलू गाना गा रहे हैं, नर्सरी राइम्स गा रहे हैं, जो किस पे रिलेटेड है, टेडी बियर पे. किस पे? टेडी बियर पे. वो जो राइम्स है वो टेडी बियर पे रिलेटेड है. ठीक है. तो गोलू वॉज होल्डिंग भोलू वेरी टाइटली. गोलू जो है वो जो गोलू है ये है गोलू और ये है भोलू. तो गोलू जो है भोलू को टाइटली पकड़ा है
They were climbing the hills and following the trail of the winding road. The fresh breeze from the mountains was stroking their hair, and they were about to enter the barricade leading to the forest, when suddenly Golu felt as if an earthquake measuring 9 on the Richter scale had shaken him up and he fell off the bike. ठीक है, तो क्या हुआ, जो मतलब गोलू है वो सपना देख रहा है कि भोलू रेड कॉलर शर्ट पहनकर बाइक चला रहा है, और उसमें गोलू उसके पीछे उसको टाइटली होल्ड कर कर बैठा हुआ है। बहुत जोर की हवा चल रही है, और फिर वो देख रहा है कि वो उसके पीछे पीछे जा रहा है बैठकर फॉरेस्ट में। ऐसा ही क्या हुआ, फिर अचानक सा अर्थक्वेक आया। अर्थक्वेक मतलब भूकंप आया, जो 9 ऑन द रिचर स्केल से मापा जाता है भूकंप को, तो वो 9 था, मेजरिंग 9 ऑन द रिचर स्केल। तो उससे क्या हुआ, भोलू जो था वो गिर गया बाइक से, ऐसा वो देखा। फिर वेकअप गोलू, हैव यू हर्ट योर सेल्फ, इट वॉज गोलूज फादर पैनिक्ड वॉइस। फिर वो गिर गया था, सो रहा था, सोते सपना देखा था, वो गिर गया था, तो गोलू के पापा आए। वो ऐसा कुछ नहीं, वो सपना देखा था कि गोलू घुमा रहा है उसको, भोलू घुमा रहा है, वो घूम रहा है। उसके बाद बोला वेकअप गोलू, हैव यू हर्ट योर सेल्फ। उसके पापा बोले कि गोलू उठो, क्या तुम अपने आप को चोट पहुँचा लोगे। वो कौन आवाज़ आया जोर से, किसका आवाज़ आया, उसके पापा का, थोड़ा डरता हुआ डरावना आवाज़ आया, तो गोलू डर गया। While he was shaking up Golu from sleep, Golu has fallen off the bed. तो वो गोलू को उठाए उसके पापा सोते हुए से, और गोलू जो है वो बेड से नीचे गिर गया था। How much longer would you be in bed? His father continued. It's time for school. Wake up your sloth. फिर बोले कि तुम कब तक सोते रहोगे बेड पे, उठो, चलो तुम्हारे स्कूल टाइम हो गया, फटाफट रेडी हो जाओ। Then Golu was very scared of his father, but he love and affection for Golu was far more than his fear. फिर गोलू जो है बहुत डर गया पापा से, लेकिन उसका जो लव मतलब जो प्यार था, उसका जो अट्रैक्शन था गोलू से, वो कहीं ज़्यादा बड़ा था उसके डर से। He dressed up for school and gathered all the courage to confront हिज फादर। वो सारे ड्रेस को, स्कूल के ड्रेस को पहनने में तैयार हो गया, सब कुछ लेकर रेडी होगा, और वो पूरा करेज के साथ बैठ गया अपने पापा का सामना करने के लिए, इसको बताने के लिए कि छोड़ना है। फिर एट द ब्रेकफास्ट टेबल गोलू आस्क्ड हिम फादर हेजिटेंटली व्हाई इट इज नेसेसरी टू कीप द एनिमल अवे फ्रॉम हिज देयर पेरेंट्स। वो ब्रेकफास्ट टेबल पर अपने पापा से बोला, गोलू बोला कि पापा थोड़ा हिचकिचाते हुए कि क्या ये ज़रूरी है कि हम एनिमल्स को उसके पेरेंट्स से दूर रखें। हिज फादर वॉज शॉक्ड। We are not keeping them away from anyone. We are giving them a better life, a platform to show their talents. But Father Golu mustered some more courage. We never asked them if they want to showcase their talent. Golu couldn't even finish, and his father threw a fit of rage. What has gone wrong with you? The circus is our bread and butter, our livelihood, and you want to respect it and not question it. उसके बाद उसके पापा जैसे वो बोला कि क्या ज़रूरत है उसके पेरेंट्स से दूर रखना, उसके फादर शॉक्ड हो गया। शॉक होकर क्या बोले कि मैं उसे किसी से दूर नहीं कर रहा, मैं उसे एक बेटर लाइफ दे रहा हूँ, बेटर प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ कि वो अपने टैलेंट को दिखा सके। तो फिर गोलू जो है वो थोड़ा लड़खड़ाते हुए, बट इस तरह से फादर पापा गोलू थोड़ा भुनाते हुए सबने बोला, अपना करेज को मतलब साहस को जमा करते हुए, क्या हम कि वो हम कभी उनसे पूछते हैं कि वो चाहते हैं कि नहीं अपने टैलेंट को दिखाना, है ना। तो गोलू कुडंट इवन फिनिश, गोलू से फिनिश नहीं करा था, वो बोलते जाता उसके फादर थोड़े से गुस्से में आ गए और बोले कि तुम्हें क्या, तुम्हारे साथ क्या रॉन्ग हो गया है, तुम ऐसा क्यों बात कर रहे हो, ये हमारी रोजी रोटी है, हमारे ब्रेड एंड बटर है जो हम खा रहे हैं, हमारा लाइवलीहुड है, हमारी ज़िंदगी है, इसी पे टिकी हुई है, तुम्हें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ना कि इस पर क्वेश्चन उठाना चाहिए। सेइंग सो गोलूज फादर पुट ऑन हिज कैप एंड वेंट आउट फॉर हिज रूटीन मॉर्निंग वॉक। फिर ऐसा कहकर गोलू के पापा अपना कैप लिए और अपने डेली रूटीन के अनुसार मॉर्निंग वॉक पर चले गए। गोलू वेंट टू भोलूज केज एंड सेट एट द लास्ट स्टेप। फिर क्या हुआ, गोलू जो है भोलू के केज के पास गया, केज मतलब उसके पिंजरे के पास गया और लास्ट स्टेप पे जाकर बैठ गया। ठीक है, भोलू एनिमल्स need to take a stand, Golu began. They cannot continue to be ill-treated like that all their lives. तो भोलू को गोलू ने क्या कहा कि भोलू
ये टाइम क्या है, तुम्हें ज़रूरत है क्या करने के, एक स्टैंड लेने के लिए। टेक अ स्टैंड, एक स्टैंड लो, एक कोई कदम लो। किसके लिए? कि गोलू बोलने लगा कि दे कैन नॉट कंटिन्यू, मतलब ताकि ये लोग तुम लोग को इस तरह से ट्रीट ना कर सकें, इस तरह से रख ना सकें, जैसे तुम लोग को कैद करके रख लिया जाता है, सर्कस लिखवाया जाता है, ऐसा ना करें। तुम लोग को एक स्टैंड लेना चाहिए, कोई एक कदम लेना चाहिए। रेज योर वॉइस एंड आस्क फॉर योर फ्रीडम, तो बोला कि अपना आवाज़ बढ़ाओ और अपने फ्रीडम के लिए बात करो। ये किसने कहा? ये कहा आपके गोलू ने। गोलू ने कहा बोलू से कि आवाज़ निकालो और बोलो कि हमें आज़ादी चाहिए, हमें सबसे छोड़ो, हमें नहीं दिखाना सर्कस। Bolu gave Golu an innocent look and nodded as though he could understand everything. Golu realized that the animal was indeed helpless and he was now all the more determined to set his best friend free. फिर भोलू समझ देखा क्या कि गोलू जो है, गोलू इनोसेंट लुक दिया। इनोसेंट मतलब निर्दोष वाला लुक कि वो कुछ नहीं कर सकता, और अपने सर को झुका लिया। फिर गोलू जो है वो समझ गया कि सब कुछ मतलब गोलू समझ गया कि भोलू है सब बात को समझ चुका है। और गोलू ये रियलाइज़ किया, क्या रियलाइज़ किया? कि एनिमल जो है कुछ नहीं कर सकते, वो हेल्पलेस है, वो आवाज़ नहीं उठा सकते। तो वो सोच लिया कि उसे ही कोई ना कोई कदम लेना होगा। किसे? गोलू को ही कोई ना कोई कदम लेना होगा उसे फ्री कराने के लिए, उसके बेस्ट फ्रेंड को फ्री कराने के लिए वहाँ से। गोलू वॉज वेरी सैड इन स्कूल दैट डे. His best friend Rishabh came and sat near him. You look worried. गोलू asked ऋषभ. फिर क्या हुआ? गोलू जो है बहुत उदास था, स्कूल में बैठा हुआ था। उसका बेस्ट फ्रेंड जो ऋषभ था वो आया, उसके पास बैठा और बोला कि तुम आज बहुत चिंतित दिख रहे हो। गोलू से पूछा, गोलू asked ऋषभ, गोलू ऋषभ से पूछा। तो गोलू glumly narrated the whole story to ऋषभ. Rishabh thought for a while and then jumped. I have an idea. He whispered something in Golu's ear and Golu's face immediately lit up. They picked up their bags and sneaked out of the school from the back door. Hurriedly, there is Satkar fruit shop in the main bazaar. Rishabh looked here and there for a while and suddenly shouted, "Chacha!" A man with a strong build and big mouth said, turned around. फिर क्या हुआ? गोलू जो है उदासी से पूरा कहानी बताया ऋषभ को, होल स्टोरी वो वया किया पूरा ऋषभ को, अपने दोस्त को। ऋषभ सोचा कुछ, फिर वो बोला और कूदा जोर से, जंप किया और बोला कि मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया क्या था पता नहीं, आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। फिर वो कुछ गोलू के कान में भुनभुनाया, विस्परिंग मतलब कुछ कान में फुसफुसाया गोलू के कान में, और गोलू का फेस इमिडिएटली अचानक क्या हो गया, लिटअप हो गया, यानी कि चमकने लगा। ठीक है, मतलब थोड़ा सा खुश हो गया वो। फिर दोनों अपने बैग लिए, बैग लेकर सीखे और वो लोग क्या कर चले गए, स्कूल के बैग से निकल गए, बैक डोर से। फिर हरिडली फिर वो लोग ना सत्कार फ्रूट शॉप पे पहुंचे। कहाँ पहुंचे? सत्कार फ्रूट शॉप पे, जो मेन बाजार में था। वहाँ पहुंचकर ऋषभ जो है लुक्ड हियर एंड देयर, इधर उधर देखा कुछ समय के लिए और अचानक से चिल्लाया, सडनली शाउटेड, चाचा। ठीक है, तो अ मैन विथ अ स्ट्रॉन्ग बिल्ड, एक मजबूत इंसान थोड़ा बड़े से मुंह के साथ मुड़ा। ठीक है, फिर इंस्टेंटली वो स्माइल किया, किसको देखकर? ऋषभ को देखकर। ठीक है, ऋषभ के चाचा थे वो। Where have you been, my son? He asked. I haven't seen you in days. That I will tell you later, uncle, said Rishabh with urgency. Right now we need your help. फिर क्या बोला? फिर चाचा जो थे वो बोले कि ऋषभ कहाँ थे तुम, इतने दिनों से तुम्हें देखा नहीं, बहुत दिनों से। तो ऋषभ ने बोला, अंकल मैं सब बाद में बताऊंगा, अभी कुछ अर्जेंसी है, मतलब अर्जेंसी बोला इस तरह से, अभी हम लोग को आपसे कुछ हेल्प चाहिए। क्या चाहिए? बोला कि ऋषभ बोला कि अर्जेंसी में है, अर्जेंसी बोला कि हम आपको बाद में बताते हैं, और अभी हमको क्या चाहिए, राइट नाउ वी नीड योर हेल्प, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। ऋषभ विस्पर्ड इन अंकल्स ईयर, ऋषभ विस्पर्ड इन अंकल्स ईयर who had been bent down a little to reach Rishabh's lapel. As Rishabh's uncle heard him, he straightened him. फिर क्या हुआ? ऋषभ कुछ फुसफुसाया उनके कान में, और उनके अंकल जो थोड़े डाउन हो गए थे ताकि ऋषभ उनके कान तक आराम से पहुंच सके, उनके लेवल तक। उसके बाद ऋषभ जो है अपने अंकल को कुछ सुनाया, फिर उसके अंकल स्ट्रेट खड़े हो गए, शोल्डर्स एंड थॉट अ वाइल, थोड़ी देर के लिए सोचे। देन अ स्माइल अपीयर्ड ऑन द कॉर्नर ऑफ हिज लिप्स, उसके बाद थोड़ी देर के बाद उनके फेस पर एक स्माइल आई, उनके लिप्स पर एक स्माइल आई। दैट्स अ वंडरफुल आइडिया, आई एम रेडी टू हेल्प। फिर उन्होंने कहा कि ये बहुत ही अच्छा आइडिया है और मैं तुम्हारे हेल्प के लिए रेडी हूँ। तो ऋषभ के चाचा जो थे वो हेल्प के लिए रेडी हो गए।
दैट नाइट ऋषभ एंड हिज अंकल वेटेड आउटसाइड अ सर्कस विद गोलू। फिर ऋषभ, उसके अंकल और गोलू तीनों सर्कस के बाहर उस रात को वेट कर रहे थे। ठीक है। When the attendant had fed the animals and retired to his tent, Golu and his companion came close to the circus ticketing tent. फिर क्या हुआ, जब अटेंडेंट जो अटेंडेंट था एनिमल्स का, वो क्या किया, सभी जानवरों को खिलाकर और अपने टेंट में आकर सो गया। ठीक है। तो उसके कंपेनियंस जो सर्कस वाला टिकटिंग टेंट था, वो सब लोग जितने भी लोग थे सब सर्कस के टिकटिंग टेंट में आ गए। फिर गोलू स्निक्ड इन टू लुक अराउंड फॉर द कीज। फिर गोलू जो है धीरे धीरे गया, किस लिए, की लेने के लिए। क्या लेने गया था, की लेने के लिए। टू हिज अटर डिसमे गोलू फाउंड दैट द गार्ड भीमा हैज स्लिप्ड द कीज अंडर द पिलो। फिर बेचैनी में क्या देखा गोलू पाया कि गार्ड जो है भीमा हैज स्लिप्ड द की अंडर द हिज पिलो, वो अपने की को अपने तकिए के अंदर रखा था। गोलू हेल्ड हिज ब्रेथ फॉर अ मिनट एंड जेंटली स्लिप्ड हिज हैंड अंडर द पिलो। गोलू एक लंबा सांस लिया और सांस को रोका अपना, और रोकने के बाद वो अपने पिलो के अंदर अपना हाथ डाला। कहाँ डाला, अपने पिलो के अंदर अपना हाथ डाला, स्लिप किया वेरी केयरफुली, बहुत ही केयरफुल तरीके से। एंड स्लोली हिज फिंगर्स सर्च फॉर द कीज एंड देयर दे वर। फिर वो उसका जो फिंगर्स है वो सर्च के लिए चला गया, और मतलब की के सर्च के लिए तकिए के अंदर, और उसको वहाँ पर की मिला। गोली was about to pull them out when the guard changed side and his head pressed over गोलू's hand. फिर गोलू क्या हुआ, जैसे ही गोलू उसको खींचने के लिए, मतलब बाहर खींचने के लिए था, तभी pull them out when the guard changed side, तो उसे गार्ड ने अपना साइड चेंज कर दिया। ठीक है। और उसका जो हेड था वो गोलू के हैंड को प्रेस कर रहा था। बीट्स ऑफ स्वेट अपीयर्ड ऑन गोलूज हेड एंड ही हेल्ड हिज ब्रेथ। फिर बहुत सारा पसीना गोलू के हेड पर अपीयर हुआ, यानी कि दिखाई दिया, और वो जो है एक लंबा, मतलब सांस को रोके रहा। लेस्ट द गार्ड वुड नो ऑफ हिज प्रेजेंस, ताकि गार्ड उसके प्रेजेंस को ना जान जाए। फॉर अ मोमेंट गोलू गेदर्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ इन हिज हैंड एंड पुल्ड इट आउट। फिर कुछ मोमेंट के लिए गोलू अपना हाथ वहीं पर जमा छोड़ के रखा, और कुछ समय बाद अपना हाथ बाहर निकाल लिया। ही केयरफुली स्निक्ड आउट ऑफ द टेंट। फिर वो चोरी से निकल वो बाहर आ गया, पेंटिंग फॉर ब्रेथ, सांस लिया लंबा। फिर द ट्रायो नियर्ड भोलूज केज एंड जेंटली अनलॉक्ड इट। फिर तीनों जो हैं भोलू के केज के पास गए, उसके मतलब पिंजरे के पास गए और उसे अनलॉक किया। किसे अनलॉक किया, भोलू को अनलॉक किया, बाहर निकाला। बाय इंस्टिंक्ट Bholu knew that he was going to be free, so he simply followed the trio in the dark. They reached the store house behind the fruit shop. A huge cartoon with holes on all sides was ready for Bholu to arrive. Uncle made Bholu lie in the cartoon and gave him some fruits to enjoy during the night. He covered the mouth of the cartoon with some straw and closed it. The next morning, the truck carried the fruit cartoon to the lower part of the valley. At the turn of ridge, the truck driver turned towards the forest reserve. He drove 5 kilometers in the forest and stopped. The driver and his companion carefully lifted the cartoon with Bholu in it and placed it on the floor. They carefully opened the mouth and let Bholu walk out. The ghost of free mountains air breathed new life in Bholu, who rushed inside the forest. फिर क्या हुआ, तो स्वाभाविक था कि भोलू ये जान गया था कि वो फ्री होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है, गोइंग टू बी फ्री। सो ही सिंपली फॉलोड द ट्रायो। तो वो सिंपली आसानी से तीनों को फॉलो कर रहा था। उसके बाद तीनों मतलब ऋषभ, गोलू और उसके अंकल, ऋषभ के अंकल। फिर वो लोग कहाँ पहुँचे, जहाँ पर फ्रूट का स्टोर था ना, स्टोर हाउस, हाँ वहीं पहुँचे। उसके बाद एक बड़ा सा कार्टून तैयार था, उसमें बहुत सारे चारों तरफ से होल किए हुए थे, और भोलू को पहुंचाने के लिए पूरी तैयारी थी। फिर अंकल जो है वो भोलू को उस कार्टून में डाले और उसको कुछ फ्रूट्स दे दिए कि रात के में वो खा सके, और उसको कुछ स्ट्रॉ से कवर करके और उसको बंद कर दिया गया। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुई कि ट्रक जो है वो कार्टून को डाली उसमें लोअर पार्ट में, और वैली के लोअर कार्टून को डाली ट्रक में और डाला गया, और जो वैली के लोअर पार्ट में, घाटी के लोअर पार्ट में वो लोग चले गए। फिर जैसे ही टर्न आया तो ड्राइवर जो है
क्या किया, फॉरेस्ट रिजर्व होता है ना, इधर रिजर्व फॉरेस्ट होता है, मतलब वहाँ पर जानवरों को आप नहीं पकड़ सकते, ऐसा कुछ होता है, तो उस तरफ की ओर ले लिया। उसके बाद जहाँ जंगलों के लिए रिजर्व होता, जानवरों के लिए रिजर्व होता है कुछ फॉरेस्ट, उधर कर दिया गया, उधर टर्न ले लिए और वो 5 किलोमीटर अंदर गए, 5 किलोमीटर अंदर गए, 5 किलोमीटर अंदर गए फॉरेस्ट की ओर, फॉरेस्ट के, फिर वहाँ पर गाड़ी स्टॉप किया। द ड्राइवर एंड हिज कंपेनियन केयरफुली लिफ्टेड द कार्टून विद भोलू इन इट। फिर ड्राइवर और उसकी जो कंपेनियन थी उन्होंने क्या किया, भोलू को वहाँ उतारा, कहाँ पे उतारा, फ्लोर पे उतार दिया, वहाँ पर फॉरेस्ट के जो फॉरेस्ट जब था 5 किलोमीटर अंदर जाकर उन्हें उतार दिया। फिर लोगों ने उनका का मुंह खोला, कार्टून का मुंह खोला केयरफुली आराम से, और भोलू उसमें से बाहर आ गया। भोलू क्या हो गया, भोलू वॉक आउट, भोलू बाहर आ गया। फिर वो बोलू जो है बहुत ज़्यादा ये हुआ, ट्रेस माउंटेन हुआ, ब्रीथ किया, न्यू लाइफ, मतलब न्यू लाइफ आ गया बोलू के अंदर। उस फॉरेस्ट में आकर एक अलग ही फील होने लगा बोलू को। एज द न्यूज रिच द सर्कस मास्टर ही furiously marched home and summoned Golu. Golu, who had been up all night packing Bolu away, was peacefully sleeping in his bed. He has a gentle smile on his face. The circus master looked at his son's smiling face and all his anger vanished. He asked his wife to prepare gulab jamuns for dessert, Golu's favorite dessert. देन फिर क्या हुआ, जैसे ही सर्कस मास्टर के पास ये न्यूज़ गया कि भोलू को छोड़ दिया गया, जो भी भोलू नहीं है सर्कस में, तो उसके पेरेंट्स मतलब गुस्से से चिल्लाएं, जोर से एकदम क्रोधित होकर आवाज़ दिए गोलू को जो रात भर पैक किया था बेचारा, रात भर काम किया था, तो अशांति से बेड पर सो रहा था। उसके बाद जब उसके पापा उसके रूम पे गए तो देखिए कि बहुत ही प्यारा सा एक साफ सा स्माइल था उसके फेस पे, बहुत ही जेंटल सा स्माइल था गोलू के फेस के, जिसको सर्कस मास्टर को यानी कि उसके पापा को देखकर, वो स्माइलिंग फेस देखकर सारा एंगर दूर हो गया, गायब हो गया उसके पापा का। उसके बाद उन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि गुलाब जामुन बनाए, एक गुलाब जामुन मिठाई बनाए, किसके लिए, गोलूज फेवरेट डेजर्ट, जो गोलू की फेवरेट मिठाई थी। So thanks, friends. So your chapter has completed on. Thank you.